पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर छठी बार मां बन चुकी हैं। दरअसल मंगलवार को नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। सीमा के पहले पति से 4 बच्चे हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर 2023 में पाकिस्तान के कराची से भारत आई थी और अब सीमा और सचिन का ये दूसरा बच्चा है। और सीमा के इस बढ़ते परिवार के कारण एक सवाल है जो उनके जीवन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। सवाल है सीमा और उसके बच्चों की भारतीय नागरिकता का। एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या सीमा और सचिन के इन बच्चों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल पाएगी। आपको बता दें कि सीमा हैदर और उसके पहले पति से जन्मे 4 बच्चों की नागरिकता पाकिस्तानी है। सीमा हैदर ने अपने और बच्चों के लिए भारतीय नागरिकता की मांग करते हुए राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सचिन से जन्मे उसके बच्चों की नागरिकता पर भी पेच फंसा हुआ है। भारतीय नागरिकता कानून की शर्तों को देखें तो सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश के समय एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से भारतीय पिता होते हुए भी 2 बच्चों की नागरिकता सवालों के घेरे में है। दरअसल सीमा हैदर बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई। जब वो भारत आई तो उनके पास कोई वैध वीजा नहीं था और दोनों बच्चों के जन्म लेने तक उसे भारत की नागरिकता हासिल नहीं हुई। बिना वीजा आने की वजह से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। और यही वो पेच है जिसने भारतीय नागरिकता कानून की शर्तों को चुनौती दी हुई है। दरअसल भारत में नागरिकता के नियम मुख्य रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित किए गए हैं। समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता की शर्तों में साफ किया गया है कि माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो पर दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इसी शर्त की वजह से सचिन सीमा के बच्चों की नागरिकता पर संकट है। सचिन मीना के भारतीय होने की वजह से एक शर्त तो पूरी हो जाती है, लेकिन सीमा हैदर ने अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की थी, जिस कारण से सीमा हैदर भारतीय नागरिकता कानून की दूसरी शर्त को पूरा नहीं करती। कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक सीमा को कानूनी तौर पर अवैध प्रवासी की कैटेगरी से बाहर नहीं किया जाता, तब तक उनके बच्चों की नागरिकता पर भी सवालिया निशान बना रहेगा। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि सीमा हैदर और सचिन मीना के बच्चों को नागरिकता तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये ना सिद्ध हो जाए कि सीमा वैध तरीके से भारत आई थी। नागरिकता कानून की धारा 3C(2) में साफ किया गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैधानिक तरीके से भारत में नहीं रह रहा हो। वो कहते हैं कि यदि सीमा वीजा लेकर भारत आई होती या फिर बच्चों के जन्म से पहले उसे भारत की नागरिकता मिल गई होती तो कोई बाधा नहीं थी। दूसरी तरफ सीमा हैदर के मुंह बोले भाई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह ने भी अलग दावे किए हैं। AP सिंह ने कहा कि सीमा ने अब पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और वो सचिन की पत्नी के रूप में भारत की बहू बन चुकी है। AP सिंह ने दावा किया कि सीमा और सचिन के बच्चों को भारतीय नागरिकता हासिल है। पिछली बार बेटी भारती के जन्म के वक्त भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है, जो नागरिकता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सीमा और सचिन के दोनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है और दोनों पूरी तरह से भारतीय हैं। आगे उन्होंने कहा कि सचिन भारतीय है और सीमा हैदर उसकी पत्नी है, उनके बच्चे भी भारतीय हैं। उन्होंने दलील दी कि सीमा हैदर ने भारत आने से पहले नेपाल में सचिन से शादी कर ली थी। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में नागरिकता का अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और कोर्ट के आदेशों पर ही निर्भर करेगा। तो वहीं जानकारी मिली है कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने घोषणा की है कि वो सीमा हैदर को 31,000 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। दरअसल पिंकी चौधरी ने कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि किसी हिंदू परिवार में चौथा बच्चा होता है तो उसे 21,000 और 5वां बच्चा होने पर 31,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। और अब उन्होंने कहा है कि वो अपने इस ऐलान के तहत सीमा हैदर को 31,000 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। आपको याद दिला दें कि साल 2019 में ही PUBG खेलते खेलते सीमा की नोएडा के रबुपुरा निवासी सचिन मीना से ऑनलाइन मुलाकात हुई। 10 मार्च 2023 को नेपाल में सीमा और सचिन की आमने सामने मुलाकात हुई। वहीं पर उन्होंने एक मंदिर में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दावा किया। नेपाल से सीमा पाकिस्तान चली गई, सचिन नोएडा आ गया।
13 मई को सीमा फिर से पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल आई और नेपाल से बस पकड़कर रबुपुरा पहुंची। 1 जुलाई को सचिन सीमा बुलंदशहर में वकील से अपने भारतीय पहचान पत्र बनवाने के लिए मिले। वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद 21 जुलाई को सीमा और सचिन की शादी के फोटो और वीडियो सामने आए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।